ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 14 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा ओम शांति। बच्चे, ओम शांति कहते ही आत्मा को अपना स्वधर्म और साथ में बाबा भी याद आता कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं और शांति के सागर की संतान हैं। ओम शांति कहते ही तो दिन में जब भी ओम शांति कहें, कहते ही रहें। जब भी कोई मिले ओम शांति, फोन करें तो पहले ओम शांति। और ओम शांति कहते एक तो अपना स्वधर्म याद आना चाहिए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और शांति के सागर की संतान हूँ। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, बाबा को पुकारते हैं तो बाबा है पतित पावन, सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला। तो बाबा आकर तुम बच्चों को अब पढ़ाते हैं। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। ये बच्चे अनादि ड्रामा बना हुआ है। तुम सब आत्माएं सतयुग की दुनिया में निर्विकारी थे, गिरते 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 अब फिर विकारी बन गए हैं, निर्विकारी से विकारी बन गए हैं। तो बाबा ने कहा ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें कुछ हेर फेर हो नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा कि बाबा आकर तुमको सिखलाते हैं कैसे किसको समझाना है। तो तुम बच्चे औरों को समझाते हो, योग बल से तुम सही समझा पाएंगे, दूसरों को तीर लगेगा, इसलिए बच्चों को याद में समझाना है। फिर बाबा ने आज माया की बहुत बात कही। बच्चे माया के अधीन हो के इस कलयुगी दुनिया में क्या क्या करते हैं। हाँ, मार देते हैं सबको, बाप को भी मार देते, परिवार को भी मार देते, खुद को भी मार देते। बच्चे, डर्टी दुनिया है, क्या क्या गंदे काम करते रहते हैं। बाबा कहते इस गंदी दुनिया से दिल ही नहीं लगानी है, तुम्हारी दुनिया ही अलग है, वो है पतित डर्टी दुनिया। बाबा ने कहा बहुत बहुत पाप आत्माएं हैं इस दुनिया में, भले कितना भी आकर्षण हो, पर चारों ओर देखो पाप आत्माएं भरी पड़ी हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ देखते हैं ना कितना कितना, अरे बच्चों को किडनैप करके ले जाते हैं, उनकी किडनी निकाल के उन्हें मार के बेचते हैं। क्या क्या पापों के लिस्ट देखें कलयुग की, एकदम दिल हट जाएगा, कैसी घोर कलयुगी दुनिया है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, सारी काम विकार ने ही तुम्हारी सारी क्वालिफिकेशन बिगाड़ दी है। तो इसलिए बच्चे काम जीते, बाबा कहते काम जीते जगत जीत। काम पर जीत पाएंगे तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। अभी तुम्हारे सारे करेक्टर्स जो है इस काम विकार ने बिगाड़े हुए, अब तुम्हें करेक्टर सुधारने हैं। बाबा ने कहा बड़े बड़े महारथियों को भी माया आके धोखा दे देती है। क्या धोखा देती? बाबा ने कहा आश्चर्यवत सुनंती कथंती, बाबा बाबा कलवांती, औरों को सुनवांती, ओहो मम माया तेरे द्वारा, फिर भागंती हो जाते हैं और फिर तो ट्रेटर बन जाते की कमाई सारी चट चट खाते। इसलिए बड़ी संभाल रखनी, अपनी सेफ्टी ध्यान रखना है अपना। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, पवित्रता की धारणा से ही तुम्हें विश्व की प्राइज मिलेगी, विश्व की बादशाही की प्राइज। अरे वाह, कितनी बड़ी प्राइज बताओ। कौन सी बात से? जो हमारा मूल धर्म है, बस उसकी धारणा करनी है। पवित्रता की धारणा से विश्व की बादशाही मिलेगी। तो बाबा ने कहा पवित्रता पर ही हंगामे होते बच्चे। देखो कितना शुरू से आदि से लेके हंगामा होता आ रहा है। पवित्रता के कारण ही इतनी अशांति करते, हाहाकार मचा देते कितनी अबलाओं पर अत्याचार होते, सितम ढाते। परंतु बाबा की तुम बच्चों को आज्ञा है कि पवित्र रहना है। पवित्र रहेंगे तो पवित्र दुनिया के तुम मालिक बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे विशेष देखो, सब नंबरवार धारणा अनुसार ही तुम अब पद पाते हो। सबको धारणा करनी है, ज्यादा से ज्यादा धारणा करनी। ज्ञान भक्ति वैराग। बच्चे, ज्ञान भक्ति तो आधा आधा है। सतयुग त्रेता ज्ञान का
ज्ञान स्वरूप आत्मा होती और द्वापर कलयुग हाँ भक्ति का पाठ चलता। बाबा ने कहा भक्ति में तुम कितना भटकते आते और अब फिर वैराग, अब इन दोनों वैराग प्राप्त करके एक बाबा के साथ तुम बुद्धि योग लगाते। तुम सब आत्माएं हो गुप्त। बाबा ने कहा अभी तुम्हें इस कलयुगी दुनिया में कोई भी प्रकार की आशा नहीं रखनी है, इच्छाएं नहीं रखनी है। तो बाबा ने कहा तुम कलयुगी दुनिया में इच्छाएं खत्म करके तो क्या बन जाएंगे? इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। तो तुम बच्चों को इच्छा मात्रम अविद्या बनना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कहते हैं ना, तुम सब बच्चे जानते हैं कि थोड़ा समय बाकी है, अभी सब मनुष्य मात्र जितना भी है सबको आग लगनी है, सब बाबा ने कहा विनाश होना है, विनाश का समय निकट है। बाबा विनाश करेगा, इस दुनिया का विनाश कराए तब नई दुनिया की स्थापना कराए। परिवर्तन में तो पुराना मकान गिराना पड़ेगा ना, नया मकान बनाने के लिए पुराना मकान तो गिराना ही पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब बाबा आया है तुम सबको वापस ले जाने के लिए। बाबा वापस ले जाए उसके बिना एक भी वापस जा नहीं सकता, मुक्ति में जा नहीं सकता। तो कहाँ ले जाते हैं? बाबा शांति धाम में ले जाते हैं तुम बच्चों को। ऐसा शांति धाम में ले जाने का इसलिए बच्चों को अब तैयारी करनी है। तो सतयुगी दुनिया, बाबा ने कहा कितनी सुंदर दुनिया, बाबा आया है ऐसी नई दुनिया की स्थापना करने के लिए जिसमें सब नर नारी बिल्कुल सुखी होंगे, 100% तुम्हारे सुख अपार होंगे। तो वहां पूरी पवित्र दुनिया है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे योग बल से ही तुम ऐसा सारी दुनिया को परिवर्तन कर देते हो, प्रकृति पर जीत पाते हो। तो तुम्हें योग बल से इन विकारों पर भी विजय प्राप्त करनी है। योग बल से ही तुम्हें किसी बच्चों को औरों को समझाना है। तो बाबा ने कहा योग का प्रयोग ये तो बहुत जरूरी है ना। जितना हम योग का प्रयोग करेंगे उतना ही हम महान बनेंगे। तो हमें ऐसा योग युक्त बन के औरों को भी योगी बनाने का दृढ़ लक्ष्य रखना चाहिए कि मुझे खुद भी योगी बनना है और औरों को भी योगी बनाना है। तो बाबा ने कहा कैसे? भक्ति में गाते रहते शिव काशी विश्वनाथ गंगे। तो बाबा ने कहा ये सब देखो अब तुम्हारी भक्ति पूरी हुई, अब बाबा तुम्हें आया है वापस ले जाने के लिए। तो बच्चों को तैयारी करनी है, कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे वरदान में बाप की याद की छत्र छाया, और एक तरफ छत्र छाया, दूसरा मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले माया जीत विजयी भवा। ये दो चीजें माया जीत विजयी बनाएंगे। बाबा ने जो मर्यादाओं की लकीर खींची है उस मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना है। उससे बाहर पैर रखा तो रावण उठा ले जाएगा। मर्यादाओं की लकीर के अंदर, और दूसरा सदा याद की छत्र छाया के अंदर। अगर ये दो बातें अच्छी पक्की गांठ बांध लो तो 100% माया जीत विजयी बन जाएंगे। माया बाल बांका नहीं कर सकती, सदा विजयी रहेंगे। हर समय चेक कर लो कि लकीर के अंदर हूं या बाहर हूं। मर्यादा की लकीर के अंदर रहना है। और बाप की याद की छत्र छाया, याद के बिना है तो भी माया धोखा देगी, और लकीर से बाहर है तो भी माया धोखा देगी। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा कि बच्चे संपन्नता का अनुभव कैसे करोगे? संपन्नता का अनुभव करने के लिए बाबा ने कहा सर्व खजानों को स्वयं में समा लो, तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। सब खजानों को अपने अंदर समा लो। शांति का खजाना, आनंद का खजाना, प्रेम का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, ये सारे खजाने अपने अंदर समा लो। तो उससे फिर क्या होगा? सदा संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।
ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।